हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ मैथ्स की पहली क्लास लेकर के। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए पूरा 5 घंटे की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो उसी हिसाब से 6 से 7 जैसा कि आपको पता था हिंदी थी आपकी, और 7 से 8 अब 1 घंटे आपकी मैथ्स की क्लास पूरा रेगुलर इसी बेस पे चलेगी। तो आज मैथ्स की क्लास का पहला दिन है, तो आप डेली बेसिस पे 7 से 8 मैथ्स की क्लास में ऐड हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। आज पहली क्लास है तो आज पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैथ्स होता क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है आपको वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए, पूरा 1 बाय 1 एक तरफ से पूरी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए पूरे मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को पहले बाइफरकेट करते हैं और पूरा एक एक एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ओके, आइए जो मैथ्स है आपका पूरा सिलेबस, मैथ्स को आप वन डे एग्जाम में बोलेंगे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। संख्यात्मक अभिरुचि बोलते हैं हिंदी में इसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना। इसको हम लोग अपनी भाषा में गणित बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा जो कंपटीशन का मैथ्स बटा हुआ है वो 2 पार्ट में बाइफरकेट हुआ है। और पहला पार्ट है इसका अरिथमेटिक वाला पोर्शन यानी अंकगणित, और दूसरा जो पोर्शन है इसको हम लोग एडवांस मैथ बोलते हैं, वो पोर्शन है एडवांस का। ओके, पहला जो पोर्शन है वो है आपका अंकगणित यानी अरिथमेटिक, और दूसरा पोर्शन है आपका एडवांस पोर्शन। ओके, तो 2 सेक्शन में ये पूरा मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जो है बटा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक यानी अंकगणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना होता है। ओके, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे अंकगणित की बात करूं, अरिथमेटिक वाले पोर्शन की बात करूं, अरिथमेटिक मैथ्स की बात करूं अगर अंकगणित की, तो अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर मिलेगा, सबसे पहले जो चैप्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रतिशत। प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल यहां से हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ चैप्टर, इसके बाद आपको मिलेगा लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस इसको बोलते हैं हम लोग। प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो अगर मैं एक लैंग्वेज में एक बात में सब कुछ कहना चाहूं तो ये पूरा का पूरा जो 3 चैप्टर है वो बेस्ड है आपका परसेंट पे पूरा। ठीक है, कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, कैसे परसेंटेज से चीजों को डेसिमल में ले जाते हैं, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में ले जाते हैं, इन्हीं सबको अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो किसी भी परीक्षा में अगर यहां से तीनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो 3 से 5 सवाल बिल्कुल फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को मिला करके किसी भी परीक्षा में 3 से 5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक चीजों को पूरा नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जितनी क्लासेस डेली है 5 क्लासेस है, 5 नोट्स आपके बने होने चाहिए ईमानदारी से बिल्कुल। एक मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग और इंग्लिश का अलग, अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, मैथ्स में पूरे सिलेबस को आज पूरा लिखिए नोट्स में, क्या कैसे पढ़ना है, जैसे एक एक बातें बताता चल रहा हूं वैसे आपका पूरा नोट होना चाहिए। ठीक, मैंने बात की अरिथमेटिक में 3 चैप्टर्स की, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, और मैंने बताया कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और पूरा का पूरा ये तीनों चैप्टर परसेंट पे बेस्ड होता है, प्रतिशत पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो आपको ये तीनों चैप्टर इकट्ठा पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी।
यानी ये पढ़ लिया तो ये दोनों आपके लिए आसान हो जाएंगे। और बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है, पहले प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर लाभ हानि पढ़ेंगे और लास्ट में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में चीजें सीखेंगे, तभी इंटरलिंक कर पाएंगे चीजों को, तभी जोड़ पाएंगे एक दूसरे से, और तभी सीखने में क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है? तो ये चैप्टर है हमारा पहला, प्रतिशत, फिर लाभ हानि और फिर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि पूरा परसेंट पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हुए चलेंगे। आइए दूसरा बात करेंगे हम लोग। 3 चैप्टर वहां पे मैंने कर दिए आपके। अब मैं चौथे चैप्टर की बात करूंगा, अनुपात समानुपात की। चौथा चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन। उसके बाद है आपका चैप्टर है वो है आयु यानी एजेस, और उसके बाद छठा चैप्टर है आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ठीक है, ये तीनों चैप्टर भी प्रतिशत की भांति एक दूसरे से इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका जो बेस है वो है पूरा रेशियो। ठीक है, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़े जाते हैं, और इनका जो बेस है, जो आधार है, जहां से सवालों को हम लोग लगाएंगे, वो मैक्सिमम सवाल आपके अनुपात यानी रेशियो से लगाने हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा, और इसको भी बिल्कुल सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। पहले रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, उसके बाद आयु वाले सवाल पढ़ेंगे, और उसके बाद साझेदारी यानी पार्टनरशिप के सवालों को भी देखेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और तीनों का जो बेस है मैंने बताया आपको रेशियो है। ठीक है, अनुपात ही इसका जो सबसे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इन रेशियो से ही ये तीनों चैप्टर आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी रेशियो बेस पे लगेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को भी आप सीक्वेंस में नोट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या था, प्रतिशत, दूसरा लाभ हानि, तीसरा क्या था, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, वो तीनों प्रतिशत पे थे। फिर चौथा चैप्टर आपका अनुपात समानुपात, पांचवा चैप्टर आपका आयु, और छठा चैप्टर आपका साझेदारी। ठीक, ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं, बात को ध्यान रखिएगा, और चीजों को जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस में आप भी अपने नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। ठीक, चलो इन 6 चैप्टर्स के बाद बात आती है कार्य और समय की। कार्य और समय को हम लोग बोलेंगे वर्क एंड टाइम। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है पाइप और टंकी, इसको हम लोग बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। क्लियर बात, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक। ठीक, कार्य और समय पढ़ लिया तो पाइप और सिस्टम के 90% क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, टोटल एलसीएम बेस्ड चलता है। तो क्या करेंगे, देखिए 7वां चैप्टर है ये आपका टाइम एंड वर्क, और उसके बाद 8वां चैप्टर है पाइप और टंकी। क्लियर बात, ये दोनों चैप्टर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो इनको भी सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले वर्क एंड टाइम पढ़ना है, देन पाइप और सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से आप, उसके बाद जो आपका चैप्टर बचता है, कितने चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 8 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अगर मैं 9वें चैप्टर की बात करूं तो 9वां चैप्टर आपका बनेगा औसत, मतलब एवरेज। क्लियर है, और 10वां चैप्टर अगर आपका बनेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका मिश्रण। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, एलिगेशन। क्लियर है, इसको भी फटाफट से आप नोट करेंगे और चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिए। पहला चैप्टर मैंने क्या बताया आपको, प्रतिशत, फिर लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात, फिर क्या पढ़ेंगे, आयु पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पाइप और सिस्टम पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर क्या बचेगा आपका, एवरेज बचेगा, और फिर क्या बचेगा, मिश्रण बचेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, फटाफट से इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूं। सारी चीजें बिल्कुल नोट्स में नोट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं बरतना है अगर आप स्टार्टिंग से पूरी चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं अच्छे से तो। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए जो 11वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर है आपका चाल, समय और दूरी। एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए था, अगर मैं इसको और डिस्कस करना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 8 चैप्टर हमने डिस्कस किए थे, अगर मैं 9वें चैप्टर की बात करूं तो 9वें चैप्टर को मैं कह सकता हूं चाल, समय और दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चाल और समय दूरी। इससे 3 चैप्टर कनेक्ट होते हैं, 3 चैप्टर, ठीक है, चाल, समय और दूरी। इसके बाद जो 10वां चैप्टर हमारा बनेगा वो बनेगा रेलगाड़ी, और 11वां चैप्टर जो बनेगा वो बनेगा नाव और धारा, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। रेलगाड़ी का मतलब हो जाएगा आपका ट्रेन, और चाल, समय और दूरी का मतलब है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर बात। ये तीनों चैप्टर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो मैक्सिमम चीजें इन चैप्टर्स में आप कवर कर लोगे, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तीनों चैप्टर का जो फैक्ट है, जो बेस है, वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से ही है, ठीक है। तो इस तरह से 11 चैप्टर को हमने आपसे डिस्कस कर दिया। उसके बाद 2-3 चैप्टर हैं जो बिल्कुल अलग हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, उनको बिल्कुल लास्ट में और अलग से अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें आपका जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका औसत यानी एवरेज, और एक लास्ट चैप्टर जो बचता है वो बचता है आपका मिश्रण यानी एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन बोलो या मिक्सचर बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वनडे एग्जाम का 13 चैप्टर में अंक गणित यानी अरिथमेटिक कंप्लीट होता है, ठीक है। ये 13 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पूरे अरिथमेटिक में, ठीक है। 13 चैप्टर कौन कौन से थे एक बार फिर से याद दिला दूं। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 चैप्टर ये आपस में कनेक्टेड है, इनको पढ़ेंगे सीक्वेंस में बिल्कुल। उसके बाद अनुपात समानुपात, एज यानी आयु, और साझेदारी यानी पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। उसके बाद पाइप और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया 8 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको चाल, दूरी, समय, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। उसके बाद उसी में रेलगाड़ी और उसी में नाव और धारा, ये तीनों चैप्टर भी आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद 2 चैप्टर जो आपस में मेल नहीं खाते हैं, अलग अलग है बिल्कुल, जैसा कि एवरेज है, औसत, और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर आपका बचेगा मिश्रण, क्लियर, मिक्सचर और एलिगेशन। इन 13 चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब जाके हमारा पूरा अंक गणित कवर होगा, क्लियर है बात। तो एक एक चीजों को बहुत बेहतर ढंग से और खेल खेल में, बिल्कुल चुटकियों में आपको मैथ सिखाऊंगा, ये बिल्कुल मेरा वादा है। बस जितना आपसे कहा जाएगा डेली आप केवल अगर उतना करते जाएंगे तो चीजों को बहुत आसानी से और बेहतर ढंग से मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक। ये बात मैंने की आपसे अंकगणित की। अब जो दूसरा पोर्शन इसका था एडवांस मैथ का, उस पे बात करते हैं। एडवांस मैथ में क्या होगा कि चीजों को थोड़ा सा अंकगणित से हट करके, ठीक, अंकों से हट करके बात होगी, अंकगणित से हट करके बात होगी एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में जो पहला चैप्टर बनेगा वो आपका बनेगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सरलीकरण। उसके बाद हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे आपसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा एलसीएम एचसीएफ यानी लासा मासा, ठीक है। उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा मेंसुरेशन, एक एक चीजों को बिल्कुल लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। बिना पेन चलाए काम नहीं होगा, बिना नोट्स बनाए काम नहीं होगा। जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से एक एक चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। उसके बाद आपसे रेखा गणित डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा त्रिकोणमिति, ठीक है। इतना नोट करेंगे फटाफट से। उसके बाद और चीजें हम लोग आपको बताते हैं और क्या क्या है अभी इसमें, फटाफट से नोट करेंगे।
चलिए फटाफट से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति डिस्कस करेंगे 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे डिस्कस करूंगा आपसे बीजगणित यानी अलजेब्रा। 8वें चैप्टर पे थोड़ा थोड़ा अब जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है उसमें आपसे निर्देशांक ज्यामिति भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। चतुर्थांश क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है ना। यहाँ से ट्रायंगल बना के एरिया निकलवाता है आपसे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 2-3 चैप्टर जो कि आजकल परीक्षा के पैटर्न को बदलते हुए जो अपडेटेड पैटर्न है उस पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो है आपसे यूपीएसआई के एग्जाम में प्रायिकता, क्रमचय संचय, इन सब से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो मेन है वहां पे ये प्रायिकता है, प्रायिकता भी डिस्कस करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। बदलते पैटर्न पे जो अभी नया जो सिनेरियो बन रहा है मैथ्स के क्वेश्चंस का, उसमें प्रायिकता जो है अब लगभग हर जगह पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी एक सवाल हर जगह आने लगा है, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपसे डीआई, और डीआई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसी भी परीक्षा में 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स फॉर्म में आता है, ठीक है। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, आजकल तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं, इवन अभी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया, उसमें भी एक सवाल आपसे डीआई पूछा गया था, ठीक है। पीईटी के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में आपको पता है 20 मार्क्स का केवल डीआई आता है, ठीक। आपको बहुत अच्छे से पता है, पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसमें डीआई जो है वो पूरा 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो डीआई अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में, ठीक है। एसएससी के एग्जाम की बात करूं 3 सवाल बिल्कुल फिक्स है डीआई से। रेलवे के एग्जाम की बात करूं, एनटीपीसी की बात करूं या ग्रुप डी की बात करूं, हर परीक्षाओं में डीआई से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो 3 से 5 सवाल बिल्कुल फिक्स है, तो डीआई भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आपसे डिस्कस किया है। अभी अरिथमेटिक और एडवांस पोर्शन में आपको क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से ये सारी चीजें नोट की होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कहां से। जैसा कि मैं अगर आपको पीछे ले चलूं, यहां से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2 टाइप के चैप्टर हैं, 2 टाइप का पूरा मैथ का सेक्शन बटा हुआ है, एक अंकगणित और एक एडवांस पोर्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे अंकगणित में डिस्कस किया क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद मैंने आपको बताया एडवांस पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। अब बात आती है कि कहां से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआत तो मैं आपको अंकगणित से ही कराऊंगा, लेकिन उसके पहले जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बैच है, तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल नीचे से चलेंगी, बिल्कुल नीचे से आपको ले चलूंगा और एक अच्छे लेवल पर ले जाके छोड़ूंगा, ठीक है। जहां से आप बिल्कुल जॉब ले करके और चीजों को बेहतर ढंग से आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अंकगणित तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले जो एडवांस पोर्शन का एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पूरे मैथ्स की जान है। अगर बात करें तो पूरे मैथ्स की जान है, क्योंकि उसी सरलीकरण में मैं आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पहाड़ा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव, भिन्न, करणी, घात, घातांक, छोटा बड़ा भिन्न कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारी चीजें, इवन बॉड मास, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन चैप्टर नेम क्या रहेगा आपका, उसका सिंप्लीफिकेशन, है ना। सारी चीजें हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंकगणित पे आ जाएंगे और फिर बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये बेसिक बिल्कुल बेस आपका मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ्स का बेसिक वहीं से क्लियर होता है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन। तो आप पहले चैप्टर का नाम डालो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, ठीक है। यहां पे चीजों को बिल्कुल सरल तरीके से कैसे सीखेंगे, इसी का नाम सरलीकरण है। कैसे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे चीजों को आसान बनाया जाए,
कैसे गुणा जल्दी किया जाए, कैसे जोड़ जल्दी किया जाए, यूनिट डिजिट क्या होता है ना, ये सारी चीजें, डिजिटल सम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सरलीकरण में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बात करूं और बताना चाहूं कि सरलीकरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद पढ़ाऊंगा घन और घनमूल, उसके बाद इसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको दशमलव, और उसके बाद इसी के साथ पढ़ाऊंगा आपको भिन्न। ठीक है, दशमलव और भिन्न, उसके बाद घातांक और करणी एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट होता है एक दूसरे से। इतना पढ़ने के बाद एक्चुअली ये कई किताबों में अलग अलग चैप्टर भी दिया गया है। अगर मैं रेलवे ग्रुप डी को फोकस करते हुए कुछ बताना चाहूँ आपको, तो ये सारा कुछ सिलेबस में है, वो भी अलग अलग, लेकिन मैं सब आपको सीधे सरलीकरण में ही पढ़ा दूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक एक सवाल आप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में यहां से कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारा ग्रुप डी के सिलेबस से मेल खाता है, और ग्रुप डी में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब अलग अलग चैप्टर है, लेकिन हम इसको आपको पूरा किस में डिस्कस करेंगे, सरलीकरण में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फिर हमारा बोर्ड मास, तो बोर्ड मास को डिस्कस करेंगे। बोर्ड मास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं। उसके बाद जो कुछ अलजेब्रिक फंक्शन पे जो बेस्ड सवाल आते हैं, जो कि सीधे डायरेक्ट इस पे बेस्ड होते हैं, फार्मूले, अलजेब्रिक फार्मूले पे जो सीधे बेस्ड होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया नंबर के फॉर्म में, a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बेस्ड पे आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो क्या होती हैं, जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उस पे बेस्ड, बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड चलता है ना। तो ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। अभी भी उसमें बहुत सारी अंदर की चीजें हैं जो मैं चैप्टर को जब स्टार्ट करूंगा अभी, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इतनी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको कहां से ले चलूंगा, वर्ग और वर्गमूल से ले चलूंगा। तो वर्ग और वर्गमूल हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। तो आप हेडिंग डालोगे वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा जोड़िएगा। जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतनी अच्छी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये सब YouTube पे जितना भी चीजें आपको दी जाएंगी वो सब आप कितना बेहतर ले सकते हैं, और सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जितने लोगों को आप यहाँ पे अच्छे से जोड़ेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को, उतना अच्छा हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतनी चीजें अच्छी हो पाएंगी। ठीक है, तो YouTube का पूरा जो श्रेय है वो आपके ऊपर ही है, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ और नहीं देना है, बस केवल जो गुरु दक्षिणा की अगर मैं बात करूं, फीस की बात करूं, तो वो आपका केवल एक लाइक और एक शेयर ही है। ठीक, अगर एक शेयर आप ग्रुप में कर देंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, आजकल तो आप लोग हर सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो हर सोशल मीडिया पे आप केवल अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे। बस हम लोग को यही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े और फ्री क्लासेस का, है ना, अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ग और वर्गमूल। ध्यान रखिएगा, अंक गणित को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, बिल्कुल सटीक, जो कि आपको करना है। देखिए, 25 तक का पहाड़ा ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स पे आपका कमांड बन पाए तो आपको 25 तक का पहाड़ा बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, उसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग में अभी यहाँ पे लिखने वाला हूं। 10 तक का कम से कम घन याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तब चीजें क्या होंगी, बिल्कुल बेसिक फॉर्म पे आएंगी कि इतना आपका बेस तैयार है, फिर मैं आपको चीजों को यहां से उठाते हुए ले चलूंगा। ठीक है, 25 तक पहाड़ा, 25 तक वर्ग और 10 तक का घन, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ईमानदारी से चीजों को करते हुए चलेंगे। ठीक, 25 तक पहाड़ा आपका रटने का काम है। वर्ग और वर्गमूल, सबसे पहले मैं किसी भी संख्या का वर्ग करना सिखाऊं उसके लिए आपको 25 तक का वर्ग भी रटा होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे 25 तक का वर्ग आपको लिखने वाला हूं। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल रट लेंगे। चलिए,
अगर मैं 1 के वर्ग की बात करूं तो 1 गुणा 1 यानी कितना आएगा 1। वर्ग होता क्या है? किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग का मतलब है उसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा कर देना। ठीक, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में 2 बार अगर गुणा कर देंगे तो वो संख्या का वर्ग हो जाता है। ठीक, जैसे मैं अगर 2 का वर्ग करूं तो यानी 2 को 2 में आपस में गुणा कर देना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3 का वर्ग करूं तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करूं तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करूं तो 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग करूं तो 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग करूं तो 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग करूं 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, यहां तक आ सकते हैं, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441 यानी 441, 22 का वर्ग 484 484, 23 का वर्ग 529 529, 24 का वर्ग 576 576 और 25 का वर्ग 625 625। ठीक है, ये पूरे 25 तक का स्क्वायर मैंने आपको लिख दिया है, मेहनत से लिखा है। इसी तरह आप भी चीजों को पेन से लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के केवल देखिएगा मत। अगर मैथ आप देखेंगे तो आपको देखने लायक तक ही मैथ आएगी। ठीक है, अगर आपको कमांड बनाना है, चीजों को बेहतर ढंग से सीखना है तो पेन चलानी पड़ेगी। ठीक, मैथ्स बिना पेन चलाए नहीं आती है। पूरा अच्छे से आप ईमानदारी से लिखेंगे, फटाफट से नोट करिए, तो फिर मैं चीजों को आगे ले चलूंगा। पच्चीस तक का अगर आपको स्क्वायर याद है तो हम बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, मैथ्स में अगर आपका कैलकुलेशन वीक रह जाएगा तो फिर मैथ्स आपको नहीं आएगी। ठीक, आते हुए भी नहीं आएगी। अगर आप लिमिटेड टाइम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को विथ एक्यूरेसी सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर अगर आपको आता भी है तो फिर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम 1 घंटे का है 60 मिनट का, उस 60 मिनट में अगर हम सवाल को नहीं कर पाए तो उसके बाद कितना भी आता रहे उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो चीजें आनी चाहिए और लिमिटेड टाइम में आनी चाहिए, तभी एक कंपटीशन वाली फीलिंग हमारे अंदर आएगी, है ना। तो पहाड़ा रटा होना चाहिए, ये पूरा वर्ग 25 तक का याद होना चाहिए, जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। ठीक है, आप आगे देखेंगे आने वाले हफ्ते 10 दिन में अगर आप चीजों को ईमानदारी से 1 बाय 1 जैसा बोल रहा हूं करते जाओगे तो 10 दिन में ही आपको अपने अंदर चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। जो फ्रेशर्स हैं खास करके वो मेरी बात को ज्यादा गौर करें। ठीक है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो खास करके ज्यादा गौर करें, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ढंग से चीजों को मैं बता रहा हूं। एक एक चीज अगर आप नोट करते चलोगे तो 10 दिन में आप देखिएगा आपको अपने अंदर खुद ही अंतर महसूस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। आइए, नोट कर लिया होगा। 25 तक का वर्ग अगर आपको याद है तो हम अब बड़े बड़े नंबर का या आप बोलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो आपको मैं खेल खेल में सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट आपको मिलेगा मैथ्स के सेक्शन में। आप बस चीजों को ध्यान से देखते चलिए और कॉपी पेन से अपने नोट्स में नोट करते चलिए। ठीक है, 25 तक का स्क्वायर अगर हमको याद है तो सबसे पहले मैं ऐसे नंबर का अब आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है। ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है भाई? 5 है। ऐसी कोई भी संख्या आप बोल दें जिसके लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर अभी आप 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद चुटकियों में बताना शुरू करेंगे, बिल्कुल मुंहजबानिया, विदाउट पेन एंड पेपर। पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अभी 1 मिनट आधे मिनट के बाद आप खुद ही बताना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो पहले टाइप के नंबर में हम उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसका इकाई अंक कितना है? 5 है, यानी उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। जैसे सबसे छोटे नंबर की मैं बात करूं तो 15 हो जाएगा। 15 का लास्ट वाला अंक कितना है? 5 है। इसका यूनिट डिजिट कितना है भाई? 5 है।
है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 भी लास्ट में 5 है, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। इन सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जो कि हमारे जो पहला मैंने हेडिंग डलाया है, ऐसी सभी संख्याओं का वर्ग, ऐसी सभी नंबर्स का स्क्वायर जिनके लास्ट में कितना है 5 है, यानी उनका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे करने वाले हैं। देखिए अगर मुझे 15 का स्क्वायर करना है तो 15 के लास्ट में कितना है 5, ठीक। हमेशा याद रखिए अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो जब उसका वर्ग करूंगा तो उसके अंतिम के 2 अंक हमेशा 25 बनेंगे। ऑलवेज, हमेशा की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 5 है, जब उसका स्क्वायर होगा, जब उसका वर्ग होगा तो उसके लास्ट के 2 अंक हमेशा कितने बनेंगे 25 बनेंगे। बिल्कुल कंफर्म बात है, 100% प्रूफ, ठीक है। लास्ट में कितना बनेगा 25, 2 डिजिट में। अब देखिए आप और क्या आएगा, यहां पे कितना है हमारे पास 1 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं क्या आता है तो आप बोलोगे 2 आता है। दोनों को आपस में गुणा कर दो तो 2 1 2, तो यहां से 15 का स्क्वायर कितना मिलेगा भाई 225। बोलिए कैसी लगे ट्रिक। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आइए दूसरे पे इसी को बात करते हैं और चीजों को जल्दी जल्दी अब करते हैं। लास्ट में 5 है तो वर्ग होगा, तो अंतिम में कितना बनेगा 25। जैसा कि मैंने बताया 2 अंक में बनेगा 25 हमेशा। यहाँ पे कितना है 2 के बाद बोलूं क्या आता है 3, और 3 और 2 को आपस में गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। क्लियर है। 35 देखिए लास्ट में 5 है, इस 5 की वजह से क्या बनेगा अंतिम का 2 अंक 25। इधर कितना है 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25। अब आप देखिए चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर आप जवाब देंगे। 45 निकालना है 5 की वजह से कितना बनेगा 25, यहाँ है 4 के बाद कितना आता है 5, और 5 और 4 को आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25। 55 निकालना है, 5 है तो 5 की वजह से क्या बनेगा 25, इधर भी 5 है और 5 के बाद क्या आता है 6, और 6 और 5 को आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 30, यानी 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25। क्लियर है। आई होप आपको मजा आया होगा, और ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई होगी तो कम से कम 5 फ्रेंड्स को आप अपने शेयर करिए और चीजों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से सीखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाइए यहाँ पे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना अच्छा यहाँ पे माहौल बनेगा और अच्छे से अच्छा यहाँ पे हम लोग चीजों को प्रोवाइड कर पाएंगे और आप अच्छे ढंग से इसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये था ऐसे सभी नंबर जिनके लास्ट में 5 है, क्या होगा 5 है लास्ट में, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो 25 कंफर्म है वो बनेगी। उसके बाद जो इधर एक्स्ट्रा नंबर होगा उसके बाद वाला नंबर हम लोग देखेंगे और दोनों नंबर्स को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। ये कैसे नंबर्स का स्क्वायर है, ये ऐसे नंबर्स का स्क्वायर है जिनका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5, ठीक। फटाफट से इसको नोट करिए और अपने नोट्स में नोट करते चलिए। सारी की सारी चीजें आपके नोट्स में नोट होनी चाहिए, ठीक है। आइए आपको और आगे ले चलते हैं, इसको हटाते हैं। एक एक चीजें बिल्कुल नोट्स में नोट होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल कनेक्टिविटी बनाए रहिएगा, एक भी दिन का कोशिश करिएगा गैप ना होने पाए, है ना, तभी चीजों को अच्छे से आप लिंक कर पाओगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 65 का निकालना है, 75 का निकालना है, 85 का निकालना है, 95 का निकालना है, 105 का निकालना है, 115 का निकालना है ना। ये सारे नंबर्स हमारी हेडिंग से मैच खाते हैं क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो है कि सारे ऐसे नंबर का वर्ग जिनके लास्ट में कितना हो भाई 5। क्लियर बात। चलिए 65 करना है, 65 के लास्ट में कितना है 5। अगर मैं 5 है तो वर्ग करूंगा तो लास्ट के अंक जो बनेंगे तो वो कितने बनेंगे 25 बनेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 6 के बाद कितना आता है भाई 7, और 7 और 6 को आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से 65 का स्क्वायर कितना मिलेगा 42 25। अब फटाफट से आप इनको करके फटाफट दिखाइए। आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे चीजों को करने में। फटाफट से करिए, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप फटाफट से मैच करा लोगे, ठीक है। जितना पेन चलाओगे उतनी मैथ्स आएगी, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक। मैथ्स केवल और केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतने परफेक्ट बनोगे, ठीक है। चलिए आइए इसको मिला लेते हैं। 75 का करना है तो लास्ट में 5 है तो इसके अंक जो बनेंगे लास्ट के वो कितने बनेंगे 25। यहाँ पे है 7
7 के बाद क्या आता है 8, और 8 और 7 का आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 56, यानी 75 का स्क्वायर कितना होता है 5625 या 5625, ठीक है। 85 है, लास्ट में 5 है, तो इसके अंतिम के 2 डिजिट कितने बनेंगे 25, यहाँ पे है 8 के बाद कितना आता है भाई 9, और 9 और 8 को आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 72, क्लियर है। 95 के लास्ट में 5 है तो वर्ग होगा तो 25 बनेगा, और यहाँ पे है 9 के बाद कितना आता है 10, और 10 और 9 को आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो जो हमने किया 15 से लेकर के 95 तक का, उसमें सब में कितने डिजिट थे 2 ही डिजिट थे, है ना, 2 ही अंक थे। अब जो पहला नंबर हमारा 105 आ रहा है उसमें 3 डिजिट है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट नियम सब वही है, आप खेल खेल में सीखते चलिए। 5 है तो 5 की वजह से कितना बनेगा 25। अब यहाँ पे 5 को अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है 10 बच रहा है, और 10 के बाद क्या आता है भाई 11, और 11 और 10 को आपस में गुणा कर दूं तो 11 दहम 110, ठीक है। इस मेथड से आपको देखिए बहुत सारी चीजें तैयार हो रही हैं, आप वर्ग करना तो सीख ही रहे हो, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे पहाड़ा भी याद करवा रहा हूँ, 11 गुणा 10 11 दहम 110, पहाड़ा भी आपका तैयार होता चल रहा है ना। तो वही चीज है, चीजों को खेल खेल में कैसे सीखना है, चीजों को इंटरकनेक्ट कैसे करना है, एक दूसरे से लिंक करना अगर आप सीख जाओगे तो मैथ्स बहुत आसान होती है ना। जो मैथ्स में आपको डर लगता है वो डर बिल्कुल भाग जाएगा, आपका बिल्कुल हट जाएगा, गायब हो जाएगा। बस चीजों को आपको बस केवल लिंक करना है कि अच्छा ये चीज हमने सीखी है, इस चीज सीखी हुई चीज का अगले स्टेप में मैं कहां प्रयोग कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं। जिस दिन आपको ये चीजें आने लगेंगी मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। 115 है, लास्ट में 5 है तो वर्ग होगा तो कितना बनेगा 25। अब है यहाँ पे 11, और 11 को मुझे 12 से गुणा करना है, ठीक है। 11 को 12 में मन में कैसे गुणा करें बिना पेन चलाए, ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आपको, एक बार लिख के सिखाता हूं, उसके बाद बिना लिखे हम लोग करेंगे। मुझे करना है 12 को 11 से गुणा, जो छोटा नंबर होगा उसको मैं हमेशा 10 प्लस जो बचेगा उसमें तोड़ दूंगा, ठीक है। तो 11 है तो 11 को मैं क्या लिखूंगा 10 प्लस 1, 10 तो रहेगा ही, बाकी जो बचा नंबर है उसको मैं आगे लिख दूंगा। अब एक बार 12 में 10 से गुणा करूंगा तो 12 दहम 120, और एक बार 12 में 1 से गुणा करूंगा तो 12 का नंबर 120 में 12 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 132 आएगा, और मैं यहाँ पे 132 लिख दूंगा तो 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13225, क्लियर है। अब यही चीज जो मैंने अभी आपको लिख के बताई है इसको अपने माइंड में कैसे करना है वो सुनिए। जैसे 115 का स्क्वायर करना था तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से 25 बनेगा, ये तो कंफर्म है। 5 हट गया तो बचा यहाँ पे कितना भाई 11। अब 11 है, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा 12, तो 11 और 12 को मुझे गुणा करना है, तुरंत माइंड में चलना चाहिए। 12 11 में छोटा कौन है 11, 11 को तोड़ेंगे 10 प्लस 1 में, तो 12 को मैं 10 में भी गुणा करूंगा और 12 को मैं 1 से भी गुणा करूंगा, सब माइंड में चल रहा है, ठीक है। वो जो लिखा था वो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था, अब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। 12 को 10 प्लस 1 में, 11 को 10 प्लस 1 में तोड़ दिया, 12 को 10 से गुणा करेंगे 12 दहम 120, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 का नंबर 12, 120 में 12 जोड़ना है, 120 में मैं 10 जोड़ूंगा पहले, 120 में 10 जोड़ूंगा 130, 2 और एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो 2 और जोड़िए 132, बस माइंड में करना है। तो यहाँ पे 25 था ही, 132 और आ गया तो कितना बन गया 132 25, क्लियर है। आई होप चीजें आपको दिमाग में कैसे करनी है ये सेट हो रहा होगा, है ना। चलिए आइए और आगे आपको ले चलते हैं। 115 के बाद कुछ और अच्छे नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं, आइए। 125, 135, 145, 155, 165, है ना। हमारी हेडिंग ध्यान रखिएगा, ऐसे सभी नंबर जिनके लास्ट में क्या है 5 है उसका स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे 125 का स्क्वायर करना है, इसके लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से जो लास्ट के 2 अंक बनेंगे वो तो 25 बनेंगे, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। अब 5 हटाने के बाद कितना बच रहा है हमारे पास 12 बच रहा है, 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, ठीक है। 13 और 12 को आपस में गुणा करना है, मैंने क्या बताया जो छोटा नंबर है उसको 10 प्लस जो बचेगा उसमें तोड़ देना है, तो 12 को मैं क्या लिखूंगा 10 प्लस 2, 13 को मुझे 12 से गुणा करना है, मैं लिखूंगा 12 को 10 प्लस 2। अब मुझे गुणा करना है 13 को 10 से भी और 13 को 2 से भी, ठीक है, सब माइंड में करना है। 13 को 10 से गुणा करिए 13 दहम 130, और 13 को 2 से गुणा करिए 13 दूना 26, 130 में 26 जोड़िए, 130 में पहले 20 जोड़िए 150, और 6 और जोड़िए 156, कितना आ जाएगा 156। तो जो इसका स्क्वायर बनने वाला है वो बनने वाला है 15,625, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 125 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से कितना बनेगा 25, उधर कितना है 12, 12 के बाद क्या आता है 13,
13 गुणा 12 करना है तो 12 को 10 प्लस 2 में तोड़िए, तो 13 दहम 130 और 13 दूना 26। 130 में 26 जोड़ना है, 130 में 20 जोड़ेंगे 150 और 6 और जोड़िए 156, यानी इतना इसका जो स्क्वायर बनने वाला है वो कितना बनेगा 156 25। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि चीजें क्या चल रही हैं, बिना पेन के चल रही हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो ये सारी चीजें आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल रट जाएगा और सिर्फ कहाँ रहेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 135 करना है, 135 के लास्ट में क्या है 5 है, 5 है तो लास्ट में कितना बनेगा भाई 25 बनेगा, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पे कितना है 13, 13 के बाद क्या आता है 14, छोटा कौन है 13, 13 को तोड़िए 10 प्लस 3 में, 14 से गुणा करना है, 14 में 10 से भी गुणा करेंगे, 14 में 3 से भी गुणा करेंगे, 14 दहम 140 और 14 तियां 42, 140 में 42 जोड़ना है, 140 में पहले 40 जोड़िए तो 14 4 18 180, 2 और जोड़ना है 182, यानी तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 135 का स्क्वायर कितना है 18,225 है। क्लियर? 145 देखिए लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से क्या बनेगा 25 बनेगा। यहाँ पे कितना है भाई 14, 14 के बाद क्या आता है 15, 14 को 10 प्लस 4 10 प्लस 4 में तोड़िए, 15 से गुणा करना है, 15 को 10 से गुणा करेंगे, 15 दहम 150, 4 और है 15 चौको 60, 150 में 60 जोड़िए, 150 में 60 ना जोड़ करके मैं 15 में 6 जोड़ूंगा, 15 6 21 और उधर 0 है, 0 और बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा 210 बन जाएगा। तो यहां से तुरंत बोल सकते हैं कि 145 का स्क्वायर कितना होता है 21,025 होता है। ठीक है, आई होप चीजें कनेक्ट हो रही होंगी आपसे। 155 करना है तो लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से क्या बनेगा 25 बनेगा। यहाँ 15 है, 15 को किससे गुणा करेंगे, आगे वाला नंबर 16 से, 16 गुणा 15 करना है, 15 को तोड़िए 10 प्लस 5 में, 16 को 10 से गुणा करिए, 16 दहम 160, 16 में 5 से गुणा करिए, 16 पंचे 80, 160 में 80 जोड़ना है तो आप 0 को भी हटाइए, 16 में 8 जोड़िए केवल, 16 8 24, आगे 0 था तो 0 लगा दीजिए, तो 24 के आगे 0 लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा 240 बन जाएगा। तो 155 का स्क्वायर कितना होता है भाई 24,025 या 240 25। क्लियर? एक और नंबर है, इसको भी देखिए 165 है, लास्ट में 5 है तो 5 की वजह से अंतिम के 2 डिजिट बनेंगे कितने 25। अब यहाँ पे है 16, 16 के बाद क्या आता है 17, 16 गुणा 17 करना है तो 16 को आप तोड़िए 10 प्लस 6 में, 17 से गुणा करना है, 17 दहम 170 और 17 छक्का 102, 170 में 102 जोड़ना है तो पहले 170 में अगर 100 जोड़ूंगा तो 270 हो जाएगा, 2 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा, यानी 165 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 27,225। क्लियर है बात? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी, है ना। ऐसे सभी नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 है उसका इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर है? करते क्या है एक बार फिर से ध्यान रखिए, माइंड में रखिए, सेट करिए चीजों को। 5 है अगर लास्ट में तो उसका जो लास्ट का अंतिम का 2 अंक बनेगा वो 25 बिल्कुल कंफर्म बनेगा। उसके बाद 5 को छोड़ने के बाद जो नंबर बचेगा उसके आगे वाला नंबर ढूंढते हैं और उन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। क्लियर है? एक लास्ट नंबर में ले रहा हूं और उसका स्क्वायर आपसे पूछूंगा और आपको बताना है। ठीक है, 195 का स्क्वायर करना है बिल्कुल 10 सेकंड में, मन में। 5 है तो 5 की वजह से कितना बनेगा भाई 25, 19 है, 19 के बाद क्या आता है 20, 19 गुणा 20 करिए, 19 गुणा 20 ना करके 19 में केवल आप 2 का गुणा करिए, 19 दूना 38, 38 है और 20 था तो एक 0 भी बढ़ा देंगे और 195 का स्क्वायर आपके सामने है। क्लियर है? अब आप तुरंत 1 सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको ये चीजें ना पता हो तो क्या आप 195 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अभी तक आप केवल ऐसे ही करते ये। अब आप चीजों को थोड़ा सा रिवाइंड करिए और दिमाग में सोचिए, अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा और इस ट्रिक को सीखने के बाद आपको कितना समय लग रहा है, ये बात आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जरूर बताइएगा क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, बेहतर हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो ये तो बिल्कुल पुराना पैटर्न है ना, ये तो हमको आता ही है, लेकिन इससे हमारा समय बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा ही करना है तो ये तो हमको आता ही है बचपन से ही, जब से हमने सीखना शुरू किया है तब से यही तो सीखा है। फिर हमारे अंदर चेंज कहाँ आया, फिर हमारे अंदर नयापन कहाँ से आया ना, इनोवेशन करना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है ना, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगे और तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, तभी आप रुचि लेंगे पढ़ने में, है ना। तो जब नया सीखेंगे कुछ तभी नया इंटरेस्ट आएगा और तभी हम लोग चीजों को क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो पुराना पैटर्न है, इस पे हम लोगों को नहीं जाना है ना। हमने आपको ट्रिक बता दी कि अगर नंबर के लास्ट में 5 है
तो जब उसका स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट बनेंगे वो 25 बनेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। उसके बाद 5 को छोड़ने के बाद जो नंबर बचेगा उसके आगे का नंबर लिखना है और दोनों नंबर्स को आपस में गुणा कर देना है और लिख देना है और नंबर का स्क्वायर आपके सामने हो जाएगा। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे हम लोग। मैंने आज आपको क्या किया है, एक ब्रीफ नॉलेज दिया है पूरे सिलेबस का कि मुझे पढ़ना कैसे है, सॉरी आपको पढ़ना कैसे है और मुझे पढ़ाना कैसे है। ठीक है, चीजों को बिल्कुल ब्रीफली मैंने डिस्कस किया पूरा सिलेबस। उसके बाद मैंने आपसे चैप्टर को जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन। क्यों स्टार्ट किया है वो भी मैंने बताया, क्योंकि जब तक जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न ये सब हमको नहीं आएगा तब तक हम लोग चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, है ना? सीधे चैप्टर पे अगर आपको ले चलते तो फिर ये सारी चीजें छूट जाती। और अगर मैं बात करूं पूरे मैथ्स में तो कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैथ्स में आपको महारत हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपसे जल्द से जल्द लिमिटेड टाइम में बने तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है पहाड़ा, कैलकुलेशन है वर्ग वर्गमूल, कैलकुलेशन है घन घनमूल, कैलकुलेशन ही है दशमलव, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना आपस में, घात घातांक, इस पर आपका कितना कमांड है, यही सब किसमें आता है, कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, अगर आपका ये चैप्टर और ये कैलकुलेशन आपने बेहतर कर लिया तो उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन है तो मैं आपको यहाँ पे सीधे आज बोल दे रहा हूं कि आपको 50% मैथ्स आती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कैलकुलेशन आती है, आप जल्दी से जोड़ पाते हो, जल्दी से घटा पाते हो, जल्दी से गुणा कर पाते हो, जल्दी से भाग कर पाते हो, तो यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूं कि 50% मैथ्स आपको आती है। ठीक है, केवल 50% मैथ्स और आपको सीखनी है। वो क्या है कि चैप्टर के तरीके क्या होते हैं, है ना, किस तरीके के सवाल को कैसे लगाते हैं वो आपको बता दिया जाएगा, तो वो भी आपको आने लगेगा। लेकिन क्या आपको कैलकुलेशन आती है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो ये आप अपने से सोचिएगा कि क्या आपको पहाड़ा 25 तक आता है ईमानदारी से, क्या आपको 25 तक का वर्ग आता है, क्या आपको 10 तक का घन आता है, क्या आप दशमलव को समझते हैं, क्या आप प्रतिशत को भिन्न में बदल पाते हैं, है ना? इन सारी चीजों को आप सोचिएगा। और अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, डेली आपको 7 बजे जुड़ जाना है टीसीएस पाठशाला पे और बिल्कुल बेहतर ढंग से नोट्स बनाते हुए चलना है। आने वाले 2 से 3 महीनों में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका एक अच्छा लेवल होगा। जब आप कैलकुलेशन अच्छे से सीख पाओगे तो आपका एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस चीजों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल प्रेशर फ्री हो करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, खेल खेल में आपको सिखा दूंगा मैथ्स। ठीक है, खेल खेल में सिखा दूंगा, बस आप केवल डेली आइए, डेली पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। ठीक, जब मैं खुद ही बताऊंगा कि अब यहाँ पे आपको दिमाग से काम करना है तो आपको करना है, बाकी चीजों को नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, जो चीजें आपके लिए नई हैं उनको आप जरूर नोट करिएगा, है ना? जैसे आज की जो ट्रिक है वो शायद जो फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता होगी, है ना, कि कैसे नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं, तो उनको अच्छा लगा होगा। ये आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा और फिर अपने से खाते वक्त कुछ भी काम करते रहिए और आप इन चीजों को अपने अंदर ले आइए। 155 का स्क्वायर करना है, 155 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, सर ने बताया था, लास्ट में 5 है तो अंतिम के 2 अंक 25 बनेंगे। फिर उधर 15 बच रहा है तो 15 गुणा 16 करना है, तो 15 को 10 + 5 में तोड़ देंगे, है ना? जैसे मैंने आपको बताया, ये माइंड में सेट करना है। जरूरी नहीं है कि पढ़ते समय ही ये सारी चीजें आए आपके दिमाग में, ये चीजें कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, बस चीजों को आपको प्रैक्टिस में लाना है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, धीरे धीरे आएगा लेकिन आपको लाना है। ठीक है, मैथ्स अगर सीखनी है तो ये सारी चीजें अपने अंदर क्या करना है, लाना है। ठीक, और आप देखेंगे 2 से 3 महीनों में आपके लिए मैथ्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी और खेलते खेलते आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए यही पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपका चैनल क्या है, टीसीएस पाठशाला। ठीक है, टीसीएस पाठशाला नाम का आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करते ही बगल में एक बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे
जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके पास सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट में यही कहूंगा आपके लिए, बस गुरु दक्षिणा यही है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर लेकर आइए, जिससे हम लोग जो टीसीएस पाठशाला का एक मोटो है कि जो बच्चे फ्री क्लासेस फीस दे करके चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री क्लासेस अरेंज की जाए और वो भी पढ़ाई में पीछे ना रह सकें, बिल्कुल कंपटीशन की तरह ही चीजों को देख पाए, सीख पाए, है ना। तो उनके लिए ये सारी चीजें टीसीएस पाठशाला की तरफ से है। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम लोग इसको अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीजों को आप शेयर करोगे और चीजों को लोगों को बताओगे और हमारा सपोर्ट और बनाए रखोगे और अपना प्यार भी बनाए रखोगे। ठीक है, मिलते हैं कि कल की क्लास में, कल इससे आगे बढ़ाएंगे और चीजों को, और आगे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो आपको कराया गया है वो आप घर पे करिएगा, चीजों को और बार बार जो है प्रैक्टिस करिएगा, रिपीट करिएगा, है ना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेगा, उसको जो है अगली क्लास में डिस्कस करूंगा और फिर चीजों को आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो मिलूंगा कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।